शिव एक नाम नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का ऊर्जा का प्रतीक है। वे सृष्टि के संहारक भी हैं और सृजन के मूल आधार भी हैं। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वो भक्तों के थोड़े से प्रेम में प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे देते हैं। वे अघोर भी हैं, योगी भी, तपस्वी भी हैं और भूतों के स्वामी भी, और परम करुणामय भी हैं। यह कथा शिव के जीवन की, उसके स्वरूप, उनके विवाह, उनके संतान, उनके क्रोध, करुणा, ध्यान और प्रेरणा के रूप में हमें शाश्वत संदेशों से जोड़ती है। जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, ना आकाश था, ना पृथ्वी, ना समय, ना दिशाएं, तब केवल एक तत्व विद्यमान था, महातत्व, जिसे हम शिव के नाम से जानते हैं। शिव का कोई प्रारंभ नहीं है और अंत की तो कोई बात ही नहीं। वे स्वयं भू हैं, स्वयं उत्पन्न, स्वयं स्थिर, स्वयं से आगे कुछ भी नहीं। त्रिपुरासुर, काल, मृत्यु, ब्रह्मा, विष्णु सभी काल से बंधे हैं, पर शिव कालातीत है, समझ से परे। सदियों पहले देवताओं और ऋषियों ने एक प्रश्न पूछा, भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप क्या है? उत्तर में ब्रह्मा विष्णु के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ, कौन बड़ा है? तभी एक विशाल ज्योतिषलिंग प्रकट हुआ, आकाश से पाताल तक फैला हुआ। ब्रह्मा ऊपर की ओर गले तक और विष्णु नीचे पाताल तक खोजने चले, परंतु कोई भी उसकी सीमा नहीं पा सका। तभी उस प्रकाश स्तंभ से शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही तत्व हूँ, मैं ही तत्वतीत। शिव को महायोगी कहा जाता है। उनका निवास स्थान कैलाश पर्वत है, ध्यान का प्रतीक। वे समाधिस्थ रहते हैं, अचल, शांत, निर्विकार। उनका श्रृंगार भिन्न है, शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा, गले में नाग, तीसरी आंख में आग, हाथ में त्रिशूल, डमरू से ब्रह्मांड की ध्वनि। उनके स्वरूप में गहराई है। वे हमें सिखाते हैं कि संसारिक सुखों का त्याग करके भी परम आनंद का प्राप्त किया जा सकता है। उनका जीवन संयम और आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है। शिव की कथा अधूरी रहेगी यदि सती का उल्लेख न हो। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री और शिव की पहली पत्नी। उनका प्रेम अतुलनीय है, परंतु उनके पिता दक्ष शिव को नापसंद करते थे। एक दिन दक्ष ने यज्ञ आयोजित किया जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने बिना बुलाए वहां पहुंचकर अपने पति से शिव का अपमान का कारण पूछा। दक्ष ने अपमानजनक शब्द में कहा। सती उनका अपमान न सह सकी और प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार शिव को मिला तो उन्होंने तांडव किया, प्रलय तांडव, जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने सती के शरीर के कंधे पर उठाया और तांडव करते रहे। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती का शरीर खंडित किया और जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गई। इस अध्याय से हमें प्रेम, सम्मान और आत्मसम्मान का संदेश मिलता है। सती ने बाद में पार्वती के रूप में हिमावन और मैना के घर जन्म लिया। उन्होंने शिव को फिर से पानी का दृढ़ संकल्प को लिया। पार्वती ने कठोर तप किया, वर्षों तक केवल पत्ते खाया, फिर पानी और अंत में सूखे पत्तों का भी त्याग कर दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती की भक्ति और समर्पण को देखकर उन्हें फिर स्वीकार किया। यह विवाह ब्रह्मांडी मिलन था, शिव और शक्ति संयोग जो सृष्टि की आधारशिला है। पार्वती और शिव के दो पुत्र हुए, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय युद्ध और विजय के देवता। उनका जन्म तारकासुर नामक राक्षस का वध करने हेतु हुआ। गणेश बुद्धि, विवेक और सौभाग्य के देवता। उनका जन्म पार्वती ने अपने उपटर से किया था और शिव ने अज्ञात रूप में उनका सिर काट दिया था। फिर बाद में उन्हें हाथी का मस्तक दिया गया और वे विघ्नहर्ता बन गए। यह कथा त्याग, माफी और रूपांतरण का प्रतीक है। शिव को भयंकर संहारक भी कहा जाता है। रुद्र, भीषण, काल भैरव। वे तांडव करते हैं तो ब्रह्मांड थरथराता है। वे तीसरी आंख खोलते हैं तो कामदेव भस्म हो जाता है। वे हलाहल विष पीते हैं तो सृष्टि की रक्षा होती है। विष पीकर भी नीलकंठ कहलाते हैं। वे केवल रक्षक या संहारक नहीं, वे संतुलन की अधिष्ठाता हैं। शिव सिखाते हैं कि जीवन में जब विष आ जाए तो उसे गले में धारण करो, बाहर मत उगलो। शिव के शरीर पर भस्म क्यों होती है? क्योंकि वो मृत्यु के बाद शेष बची सच्चाई को धारण करते हैं। भस्म यह दर्शाती है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। वे स्वयं पर बैठते हैं, शमशान में नाचते हैं। यह संदेश है कि हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। आज की भागदौड़ और तनाव से भरी दुनिया में शिव एक प्रेरणा है। जब भ्रम हो तो ध्यान करो जैसे शिव करते हैं। जब मोह हो तो त्याग करो जैसे शिव ने किया। जब संकट हो तो विष पी लो जैसे नीलकंठ बने। जब प्रेम हो तो समर्पण करो जैसे सती और पार्वती ने किया। शिव का तत्व हमें सिखाता है, जो कुछ नहीं चाहता है वही सबका स्वामी है। भारत में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो उनके तेज और शक्ति के प्रतीक हैं। सोमनाथ गुजरात में, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, महाकाल उज्जैन, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, केदारनाथ उत्तराखंड, भीमाशंकर महाराष्ट्र, काशी विश्वनाथ बनारसी, तमेश्वर नासिक, बैद्यनाथ झारखंड, नागेश्वर द्वारका, रामेश्वर तमिलनाडु, घृतेश्वर
महाराष्ट्र ये असर सिर्फ धार्मिक नहीं आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। शिव हमें सिखाते हैं धैर्य, वर्षों समाधि में रहते हैं, क्षमा रावण जैसे राक्षस को भी वरदान देते हैं, संतुलन गुस्से से वितांडव पर करुणा में गंगा। वे कहते हैं जो अपने भीतर की तीसरी आंख खोल ले वो सच्चाई देख। ना सिंहासन चाहिए ना ही मुकुट की शान, भोलेनाथ की भक्ति है मेरी पहचान। जो हर हर कहे उससे कोई डर नहीं होता, जिसके साथ शिव है उसका कभी अंत नहीं होता। जो चल जाए शिव के नाम में वो फिर दुनिया की आग में नहीं डरता। शिव कोई मूर्ति नहीं बल्कि चेतना है आपके भीतर जो शांत है, वो साक्षी है, वो विचार के पार है, वही शिव है। जब आप संसार के मोह से ऊपर उठकर सत्य की ओर बढ़ते हैं तो आप शिव तत्व को प्राप्त करते हैं। हर हर महादेव।